Subscribe our YouTube channel and watch our videos. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिद व मुसल्लियन व मुसल्लिमन व बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाहि मिन हादिहिल अय्याम यानी अय्यामुल अश्र। क़ालू या रसूलल्लाह वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह। क़ाल वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलुन खरज बिनफ्सिहि व मालिहि सुम्मा लम यरजि मिन ज़ालिका बिशै। रवाहुल बुखारी, हदीस नंबर 969। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लामी भाइयों, आज हम आप लोगों के सामने गुफ्तगू करना चाहते हैं ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों की फजीलत के बारे में। क्या आपको मालूम है कि ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों की फजीलत क्या है? या क्या आपको ये मालूम है कि सबसे अफजल दिन कौन से दिन है? नेकी के इतबार से सबसे फजीलत वाले दिन, सबसे ज़्यादा फजीलत वाले दिन कौन से दिन हैं? अभी हम बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये ज़िलहिज्जा का महीना हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है और हुर्मत वाले महीने 4 हैं। ये बात आप सबको मालूम है कि जब से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया तब से साल के 12 महीने मुकर्रर किए और 12 महीनों में से 4 महीना इज्जत व एहतराम वाला महीना करार दिया। हुर्मत वाला महीना वो है ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। तो ये 4 महीने इज्जत वाले महीने हैं, एहतराम वाले महीने हैं। इसका मतलब क्या है? इज्जत व एहतराम वाला महीना या फिर हुर्मत वाले महीने, इससे मुराद क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 12 महीने में 4 महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत वाला महीना करार दिया, एहतराम वाला महीना करार दिया। अगर कोई इन 4 महीनों में कोई गलत काम करता है, गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, लड़ाई और झगड़ा करता है, तो उसको डबल गुनाह होगा, दुगुना गुनाह होगा उसको दूसरे दिनों के मुकाबले में, दूसरे महीने के मुकाबले में। इसलिए कि ये महीने इज्जत वाले महीने, एहतराम वाले महीने हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इन महीनों में तुम अपने जान पर, अपने नफ्स पर जुल्म ना करो। तो खुसूसियत के साथ इन महीनों में लड़ाई झगड़े से दूर रहना है और बचना है। दूसरे महीनों में भी बचना है, लेकिन इन महीनों में खास करके बचना है। अगर कोई इन महीनों में गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो डबल गुनाह उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई आदमी शराब खाने में शराब पीता है और कोई आदमी मस्जिद में बैठ के शराब पीता है, तो दोनों का गुनाह अलग अलग है। मस्जिद में जो बैठकर शराब पिएगा उसको डबल गुनाह होगा, इसलिए कि वो मस्जिद की हुर्मत और मस्जिद की इज्जत को पामाल कर रहा है और शराब पी रहा है, 2 गुनाह। कोई शराब खाने में शराब पीता है तो शराब पीने का उस पर गुनाह होगा। इसी तरह कोई इन महीनों में अगर गुनाह करता है, हुर्मत वाले महीने में, तो उस पर डबल गुनाह होगा। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई रमजान के महीने में गुनाह करता है या फिर खाना काबा में बैठ के गुनाह करता है। तो बहरहाल ये इज्जत व एहतराम वाले महीने हैं। ये 4 महीने इज्जत व एहतराम वाले महीने हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। और दुनिया के तमाम दिनों में सबसे ज्यादा फजीलत वाले दिन, नेकी के इतबार से सबसे अच्छे दिन, जिन दिनों में अल्लाह को नेकियां बहुत पसंद है, वो ज़िलहिज्जा के 10 दिन हैं। तो सबसे अफजल दिन और सबसे ज्यादा फजीलत वाले दिन नेकी के इतबार से ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन हैं। 1 ज़िलहिज्जा से लेकर के 10 ज़िलहिज्जा तक ये 10 दिन अल्लाह ताला को नहायत प्यारे हैं, बहुत महबूब हैं, सबसे ज्यादा अफजल दिन है, सबसे ज्यादा फजीलत वाले दिन हैं। इन दिनों में जो नेकियां की जाती हैं वो अल्लाह को बहुत पसंद है दूसरे दिनों के मुकाबले में। दूसरे दिनों में कोई नेकी करता है और इन दिनों में नेकी करता है तो इन दिनों की नेकियां अल्लाह को ज्यादा पसंद है और ज्यादा महबूब है। तो हम इन दिनों की फजीलत से नावाकिफ हैं और गाफिल हैं, और इन दिनों की नेकियों से हम गाफिल हैं। असलाफ इकराम, सहाबा इकराम, बुजुर्गान दीन ये ज़िलहिज्जा के 10 दिनों की बड़ी कदर करते थे और नेकी में बहुत मेहनत करते थे और कसरत से इबादत करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िलहिज्जा के ये 10 दिन तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन है नेकी के एतबार से।
तो इन दिनों में जो नेकियां की जाती हैं अल्लाह को ज्यादा पसंद है दूसरे दिनों के मुकाबले में। साहबा किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या जिहाद से भी ज्यादा अफजल है इन दिनों की नेकियां? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हाँ, जिहाद से भी ज्यादा अफजल है इन दिनों की नेकियां। इन दिनों में जो नेकी की जाती है वो नेकियां जिहाद से भी ज्यादा अफजल है। मगर वो आदमी जो जिहाद के लिए निकला अपनी जान और माल के साथ और वो वापस नहीं आया, यानी वो शहीद हो गया, तो उसकी फजीलत बहरहाल ज्यादा है। नहीं तो जितने सारी नेकियां हैं दूसरे दिनों में नेकी करेंगे और इन दिनों में जो नेकी करेंगे तो इन दिनों की नेकियां ज्यादा पसंदीदा हैं अल्लाह तबारक व तआला को। तो बुजुर्ग और दोस्तों इस्लाम भाइयों, जब ये दिन सबसे अफजल दिन है तो हमें इन दिनों में क्या करना चाहिए? अच्छा, यहाँ एक और मसला याद रखने की जरूरत है, वो है रातों में अफजल रातें और फजीलत वाली रातें रमजानुल मुबारक के आखिरी 10 रातें हैं। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ादुल माद के अंदर इस नुक्ते को बयान किया है कि रातों में रमजान मुबारक के आखिरी 10 रातें अफजल हैं, इसलिए कि उसमें लैलतुल क़द्र है और लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बढ़कर है। और दिनों में ज़िलहिज्जा के ये 10 दिन अफजल हैं, इसलिए कि इन 10 दिनों में यौम अरफा है, यौमुन नहर है, यौम तरविया है, और इन दिनों में हाजी लोग हज के अरकान अदा करते हैं। ज़िलहिज्जा के इन दिनों में, ज़िलहिज्जा के महीने में हाजी लोग हज के अरकान अदा करते हैं। इस्लाम का 5वां अजीमुशान रुकन हज का फरीजा अदा होता है और बड़ी बड़ी इबादतें इसमें होती हैं। तवाफ होता है, मिना और सफ़ा मरवा के दरमियान साय होता है, और फिर हाजी लोग मिना में जाते हैं, मुज़दलिफ़ा में जाते हैं और अरफा में वकूफ़ करते हैं, क़याम करते हैं। और अरफा का दिन इतना फजीलत वाला दिन है कि अल्लाह तबारक व तआला उस दिन अपने बंदों को बेहिसाब जहन्नम से आज़ाद करता है, बेहिसाब बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। तो अरफा का दिन बहुत फजीलत वाला दिन है। तो ये बहुत बाबरकत अय्याम है और हमारे लिए नहायत हसीन मौका है और बहुत कीमती मौका है हमारे लिए नेकी करने के एतबार से। ये हमारे लिए नेकी की तिजारत का मौसम है। जैसे ताजिरों के लिए मौसम आता है और वो तिजारत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, इसी तरह हमारे लिए नेक लोगों के लिए, ईमान वालों के लिए, मोमिनों के लिए ये नेकियों का मौसम बहार है। नेकी कमाने और नेकी की तिजारत करने का ये मौसम है, इसलिए हमें इसमें गफलत नहीं करना चाहिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करना चाहिए। तो करना क्या है, हमें इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा नफली नमाज पढ़ना है। फराइज की तो आम दिनों में भी पाबंदी करनी है, लेकिन इन दिनों में खास करके फराइज की पाबंदी करनी है। वक्त पर फर्ज अदा करना चाहिए और फर्ज के साथ साथ नवाफिल का भी इत्तिमाम करना चाहिए, चाश्त का इत्तिमाम करना चाहिए और दूसरी नमाजों का इत्तिमाम करना चाहिए, रोजे का इत्तिमाम करना चाहिए। इन 10 दिनों में 9 दिन में अगर कोई रोजा रखना चाहे तो 9 दिन का रोजा रख सकते हैं। अबू दाऊद के अंदर हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 9 दिनों में रोजा रखते थे। और अगर कंटिन्यू 9 दिन का रोजा नहीं रख सकते हैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन रोजा रखें। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो यौम अरफा का रोजा रखें। यौम अरफा के रोजे के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अरफा के रोजे के बारे में आप बताइए। आपने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यौम अरफा के रोजे से 1 साल पिछले और 1 साल अगले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो ये यौम अरफा के रोजे की खुसूसी अहमियत है। इसी तरह कुरान की तिलावत, तौबा, इस्तिगफार, सदका व खैरात, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक और पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक और जो कुछ हो सकता है नेकी के काम, वो नेकी के काम इन महीनों में, इन दिनों में हमें करना चाहिए, इसलिए कि ये दिन बड़ी फजीलत वाले दिन है। ये फजीलत हमारे मौलवियों ने हमको बताया नहीं, हमको वो रात बताया जिसकी कोई फजीलत नहीं है और वो दिन बताया जिसकी कोई फजीलत नहीं है कुरान हदीस में। मसलन शबे मिराज की रात, शबे मिराज की रात, तो मिराज की रात कोई जिक्र नहीं है उसका हदीस में, किस तारीख को मिराज हुई और उसकी फजीलत क्या है, कुछ भी जिक्र नहीं। लेकिन हमारे लोग मस्जिदों को रोशन करते हैं, लाइटिंग करते हैं
और लोग आते हैं, कसरत से नमाज पढ़ते हैं, नवाफिल का एहतमाम करते हैं, तकरीरें होती हैं, वाज़ो बयान और वाज़ो नसीहत की बातें होती हैं, और वो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी इबादत कर लिया है, हालांकि हदीस के अंदर उसका कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह जश्न यौम विलादत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश का दिन, उस दिन को भी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और समझते हैं हमने बड़ी इबादत कर ली, हालांकि हदीस के अंदर उसका कोई जिक्र नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन को हम जश्न मनाएं, खुशी मनाएं तो हमको सवाब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि उस दिन तो रोज़ा रखने का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया सोमवार के दिन के रोज़े के बारे में, पीर के दिन के रोज़े के बारे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस दिन मैं पैदा हुआ और इसलिए जो है उस दिन रोज़ा रखने का जिक्र है, ना कि जश्न मनाने और ढोल बाजा करने का। तो बुजुर्ग और दोस्तों इस्लाम भाइयों, इस महीने, इन दिनों में, ज़िलहिज्जा के इन दिनों में हमें अच्छे से जो है फ़राइज़ की पाबंदी करनी चाहिए, नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए, सदका खैरात करना चाहिए, ज़िक्र अज़कार करना चाहिए और लोगों के साथ भलाई का सुलूक करना चाहिए। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, मा मिन अय्यामिन अअज़म इंदल्लाहि वला अहब्बु इलैहि अल अमलु सालिहु फीहिन्ना मिन हादिहिल अय्यामिल अश्र फ़अक्सिरू फीहिन्ना मिन अत-तहलील व तकबीर व तहमीद। यह हदीस सही मुस्नद अहमद की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़िलहिज्जा के ये 10 दिन बहुत फजीलत वाले दिन हैं, इसलिए इन दिनों में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करो और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर से जिक्र करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर, इसके जरिए कसरत से जिक्र करो, इसलिए कि ये दिन बड़े फजीलत वाले दिन हैं। यहाँ एक और मसला है, वो ये है कि जो कुर्बानी देने का इरादा रखता है वो चांद देखने के बाद अपने नाखून और बाल ना काटे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआ हिलाल दिल हिज्जा व अरादा अन युदहिया फला याखुज़ मिन शअरिही वला मिन अत्फारिही। यह हदीस सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1977। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुर्बानी का इरादा रखता है तो वो चांद देखने के बाद अपने नाखून और बाल ना काटे यहाँ तक कि कुर्बानी का दिन हो जाए, तो कुर्बानी के दिन उसको काटना चाहिए। यहाँ पर एक और मसला है, जो कुर्बानी देने की ताकत नहीं रखते हैं उसके लिए, जो कुर्बानी देने की ताकत नहीं रखते हैं ऐसे लोगों के बारे में एक हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, कहा अल्लाह के रसूल मेरे पास कुर्बानी देने के लिए जानवर नहीं है, बस एक बकरी है दूध देने वाली, क्या मैं उसी को ज़बह कर दूं, कुर्बानी कर दूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, तुम अपने नाखून और बाल और ज़ेरे नाफ ना काटो यहाँ तक कि कुर्बानी का दिन हो जाए, और कुर्बानी के दिन तुम अपने नाखून बाल और ज़ेरे नाफ काट लो, तुमको भी कुर्बानी का सवाब मिलेगा। तो ऐसे आदमी जो कुर्बानी देने की ताकत नहीं रखते हैं, वो भी अगर कुर्बानी का सवाब पाने की नीयत से अपने नाखून और बाल और ज़ेरे नाफ न काटते हैं बल्कि कुर्बानी के दिन काटते हैं, तो उनको भी ये सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और इन दिनों की अहमियत को और इन दिनों की फजीलत को जानने, समझने और इस पर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।